मेरे पेट में भूख से दर्द हो रहा है। माँ, मुझे खाना दो ना। गरीब चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, मगर उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी ना था। माँ, खाना दो ना। और फिर चिड़िया की छोटी सी बेटी अपनी माँ से खाना मांगते मांगते भूखे पेट ही सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर थी। जैसे ही उसकी बेटी सोती है, मम्मा चिड़िया जोरों से रोने लग जाती है। मेरी जान, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, मगर मैं क्या करूं? मेरी जान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। वो चिड़िया भी ऐसे रोते रोते सो जाती है। सुबह हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर अपने घर से निकलती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और सोचों में गुम थी। अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया पर बड़ी परीक्षा आ गई थी। अपनी बेटी का पालन पोषण उस अकेली माँ के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जो घर में था वो उसके पति की बीमारी पर लग गया था। चिड़िया रोती हुई तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी भूखी है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। ना पैसा है ना भोजन। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें ताकि मैं अपनी बेटी के लिए भोजन ले जा सकूं। मिट्ठू था तो चिड़िया का पुराना चाहने वाला, मगर ऐसे हालात में कौन किसी का बनता है। मिट्ठू भी कोई बहाना ढूंढता है। चिड़िया बहन, जब आपके पति बीमार थे तो वो मुझसे 500 रुपए लेकर गए थे दवा लेने के लिए। वो तो किसी ने वापस नहीं किए। अब तुम कहाँ से उधार वापस करोगी? मेरे भी बच्चे हैं, घर है, बहुत खर्चे हैं। मुझे माफ करना, मैं इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो जान गई थी कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर सोचों में गुम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी जो उसी जंगल में रहते थे, चिड़िया को बैठे हुए देखकर वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, कल मुझे पता चला कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। हाँ गोरी बहन, बहुत पैसे लगाए हमने। जो घर में था सब बेच कर लगा दिया, मगर वो ना बचे। खुद तो चले गए और मुझे दुखों में छोड़ गए। हाँ चिड़िया, अकेले जीवन बहुत मुश्किल है। चिड़िया, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। देखो, मैं अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे ढेर सारे चावल भी दिए हैं और ये पैसे भी। चिड़िया करती भी तो क्या करती, वो सोचती है कि उन कौवों से कुछ उधार मांग लेती है, मगर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने को थी। मम्मा चिड़िया घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी। फिर जब अंधेरा भरने लगता है तो मम्मा चिड़िया ना चाहते हुए भी अपने घर की तरफ उड़ती है। माँ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आप रोकर आई हैं ना माँ? माँ, मुझे तो आज भूख नहीं है। मैं आज आपसे खाने को कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं सो जाऊंगी। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आज फिर आपके लिए कुछ ना ला सकी। मैं बहुत मजबूर हूँ मेरी बेटी, मैं बहुत मजबूर हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने फूट फूट कर रोने लग जाती है, मगर आज मम्मा चिड़िया की बेटी बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी मम्मा को हौसला देती है।
मम्मा देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगी और फिर हम पेट भर भोजन खाया करेंगे। फिर बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। मम्मा चिड़िया जाग रही थी। आधी रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया कभी अपनी बेटी की तरफ देखती तो कभी खिड़की से चांद की तरफ। फिर कुछ सोचकर मम्मा चिड़िया रात के अंधेरे में अपने घर से निकलती है। आज मम्मा चिड़िया वो करने जा रही थी जो उसने सारी जिंदगी नहीं किया था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की भूख से तंग आकर आज चोरी करने जा रही थी। मम्मा चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है और खिड़की में बैठकर देखती है। कालू कौवा और गोरी कौवी गहरी नींद सो रहे थे। मम्मा चिड़िया आहिस्ता से खिड़की में से कौवों के घर में घुस जाती है। सामने वो थैली एक संदूक के ऊपर पड़ी थी जिसमें वो पैसे थे जिसका गोरी ने आज उसे बताया था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वो थैली उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो अपने मन से बहुत शर्मिंदा थी। जंगल की ताजा हवा लेने के लिए वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। पूरा जंगल सोया हुआ था। क्या आप आज मेरी बेटी को चोरी का भोजन खिलाओगी? मैंने सारी जिंदगी अपनी बेटी और परिवार को हराम की कमाई नहीं खिलाई। ना रानो, ना, ऐसा ना करो। चिड़िया के मन में अपने पति का ख्याल आता है और वो चौंक जाती है। वो बहुत तेजी से वापस उड़ती है और वो थैली वापस कौवों के घर में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। ये थैली मेरी है। नहीं, ये थैली मेरी है। मैं बड़ा हूँ, मेरा हिस्सा ज्यादा होगा। जंगल के सन्नाटे में शोर सुनकर मम्मा चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। उन दोनों उल्लुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और फिर लड़ते लड़ते वो दोनों गिर जाते हैं और दोनों वहीं मर जाते हैं। मम्मा चिड़िया ये सब देखकर हैरानी से वहाँ आ जाती है। उल्लू मरे पड़े थे और जिस थैले के लिए वो लड़ रहे थे वो बड़े उल्लू के ऊपर पड़ा हुआ था। मम्मा चिड़िया कांपते हुए पंखों के साथ वो थैली उठा लेती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया जैसे ही वो थैली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में तो सोना, चांदी और हीरे थे। मम्मा चिड़िया एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखती है। शायद भगवान हमें वहाँ से देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। मम्मा चिड़िया की आंखें खुशी से रोशन थी और मम्मा चिड़िया सो जाती है। रात गुजर जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को जगाती है। गुड़िया मेरी जान, ये देखें, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। आप घर में ही रहें, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, इतना बड़ा खजाना ये कहाँ से मिला आपको? ये सब मैं आपको वापस आकर बताऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया उस थैली में से थोड़ा सा सोना लेकर बाजार जाती है। उसे बेचकर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेती है और वापस आते हुए मिठू का 500 भी वापस करती है। मिठू, आपका धन्यवाद, आपने मुश्किल समय में हमारी मदद की थी। चिड़िया, आप नाराज हैं मुझसे क्या? नहीं मिठू, हालात बदलते रहते हैं। कल तक मैं लेने वाली थी और आज मैं देने वाली हूँ। मेरे पास इतना कुछ है कि अगर कोई भी गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना।